उस पिता परमेश्वर का जब हुक्म हुआ, गौर से सुनना, कि समुद्र है, बेटा बहन, लाल समुद्र है। जब लाल समुद्र ने सुना कि उस परमेश्वर का हुक्म है कि मुझे इनको जगह देनी पड़ेगी, लाल समुद्र उसकी आवाज को सुनकर घबरा गया। जब मूसा नबी ने लाठी उठाई और समुद्र पर लगाई तो समुद्र दो फाड़ हो गया। क्या हो गया? दो फाड़ हो गया। उसने मूसा नबी को रास्ता दे दिया, क्योंकि वो समुद्र जानता था कि उस परमेश्वर का हुक्म है कि उसका दास आज मेरे ऊपर से गुजरेगा। अगर वो मेरे ऊपर से गुजरेगा तो वो बहुत ज्यादा भयानक होगा, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है। अभी पानी के ऊपर पांव रखने वाला था कि समुद्र ने उसको रास्ता दे दिया। हालेलुया। आज अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी दुख बीमारी है, यदि हम परमेश्वर के आगे दुआ करेंगे, हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक कर्जा आपको रास्ता दे देगा और खत्म हो जाएगा आपके जीवन से। और परमेश्वर का आत्मा सचमुच एक अद्भुत है। हजारों की भीड़ में एक बच्चा अकेला था और उसके पास 2 मछली और 5 रोटी थी, और वो देख रहा था कि मैं क्या करूं, इसका क्या करूं। और भूख के मारे 5000 लोग तड़प रहे थे। कई दिनों से वो परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का टारगेट था कि मैंने इन सबको खाना खिलाकर भेजना है। तो वो बच्चा सोच रहा है इसका क्या करूं। उसने सोचा क्यों ना मैं ये 2 मछली और 5 रोटी में परमेश्वर को दे दूं। तो उसने परमेश्वर को वो क्या किया, 5 रोटी और 2 मछली को दे दिया। जब परमेश्वर का स्पर्श नहीं हुआ था तब तक वो 5 का रूप था, तब तक 2 मछली का रूप था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पर्श किया तो वो 5000 लोगों को रजाने वाली रोटी और मछलियां हो गई। ऐसे महान कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए। इतने लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने रजाया। और अंधे जो रास्ते में खड़े उसकी उड़ीक करते थे, जो आवाज मारकर प्रभु यीशु मसीह को पुकारते थे, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज को कहीं ना कहीं विश्वास था कि प्रभु ने सुना और उनको अंधों को क्या कर दिया, एक दृष्टि का दान दे दिया। हन्ना जो बांझ थी और उसको औलाद नहीं थी, और बहुत सारे लोग उसको ताने देते थे, उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी, उसके देवर, उसकी जेठानियां, उसके परिवार के लोग। लेकिन जब स्पर्श हुआ परमेश्वर का तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हालेलुया। ऐसे महान कार्य परमेश्वर के गूंगे उसके आगे बोलने लगे, और ऐसे ऐसे उसने अद्भुत कार्य किए कि उसके कारनामे पूरे सीरिया देश के अंदर फैल गए। पूरे लोग जितने भी आसपास रहते थे और दूसरे शहर के लोग, सब लोगों में उसका इतना गुणगान हुआ। यहाँ पे परमेश्वर कार्य पे कार्य कर रहा है। मुर्दे जीवित हो रहे हैं, नगरे चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाली जा रहे हैं। और 4-4 दिन के मुर्दे लाजर जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित कर रहा है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कार्य कर रहा है, और दूसरी तरफ एक योजना शैतान बनाने लग रहा है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था 12 चेले उसके साथ थे। 12 चेलों को पूरा आनंद आ रहा था। पूरे आनंद के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ संग थे,
और कहीं ना कहीं उनको इस चीज के बारे में नहीं पता था कि शैतान एक तरफ क्या कर रहा है, योजना बना रहा है प्रभु यीशु मसीह को मारने की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को मारने की योजना शैतान क्या है, बनाने लग रहा है। उधर योजना बन रही है, इधर परमेश्वर के कार्य हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो कल तक लोग होसन्ना कहकर प्रभु यीशु मसीह का गुणगान कर रहे थे, वो लोग जो परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे, वो लोग जो बीमारियों से ग्रसित थे वो स्वस्थ हो रहे थे, वो लोग जो मुर्दा थे जीवित हो चुके, और वो लोग जिनके जीवन में एक ऐसा था कि उनका जीवन एक सूना पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको औलाद दी, उनकी बीमारी चंगी की, उनको स्वस्थ कर दिया। वो लोग होसन्ना कहने वाले उस समय चले गए जिस समय प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया और जकड़ लिया, उसको इस कदर घिड़िसा। सुनो, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बीती। प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, उसको घड़ीस लिया, इस कदर घड़ीसा कि उसकी पीठ जो है छिल गई। बैरी शैतान जो था वो अभी भी उसको सब्र नहीं है, लेकिन उसको घड़ीस कर कचहरी के अंदर ले गए और वहां पर उसको न्यायालय के सामने खड़ा कर दिया, उसको मारा, उसको पीटा और उसके मुंह के ऊपर थूक भी दिया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह के मुख से आहट तक भी ना निकली। और वहां पर एक हुक्म जारी हुआ कि इसको 39 कोड़े मारकर छोड़ देते हैं। लेकिन शैतान की योजना ये नहीं थी कि वो 39 कोड़े खाए और अब तो अपने घर को चला जाए। शैतान को सब्र नहीं आता। जब तक आपने देखा होगा, आपके पड़ोसी को जब तक सब्र नहीं आएगा, जब तक आपका सब कुछ लुट ना जाए, हालेलुया, जब तक सब्र नहीं आता। जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, जो आपके जीवन में गड़बड़ फैलाना चाहते हैं, जो आपके घर को शैतानी ताकतों से बांधना चाहते हैं, जब तक आपकी मौत ना हो जाए तब तक उसका सब्र नहीं टूटेगा। उसको सब्र नहीं है। वो आपके एक एक परिवार के बच्चे को क्या करेगा, वो खत्म करने की योजना बनाए रखा है। हालेलुया।